इस वक्त जिस गेट के सामने मैं खड़ा हूँ, अभी तो ये एक ऑफ़िस है। इसके अंदर जो बिल्डिंग है वो भी ऑफ़िस की शक्ल इख्तियार कर गई है, लेकिन आज से कई साल पहले ये एक घर था। ये जनरल साहब किस दौर में सर इस ऑफ़िस में, मतलब जब ये घर था तो किस दौर में था और कितना अरसा जनरल साहब इस घर में रहे हैं सर? तो ये आपकी मैंने तस्वीर सबसे पहले सामने देखी, तो ये सर कब की तस्वीर? ऑफिस है जिसके हर दरवाज़ा 24 घंटे खुला है पब्लिक के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ हक़ के साथ मैं खुश शाकिर अनवर ज़ैब और आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस वक्त जिस गेट के सामने मैं खड़ा हूँ, अभी तो ये एक ऑफ़िस है। इसके अंदर जो बिल्डिंग है वो भी ऑफ़िस की शक्ल इख्तियार कर गई है, लेकिन आज से कई साल पहले ये एक घर था। किसका घर था? उस शख्सियत का घर था जिसका जब भी आर्मी का नाम लिया जाएगा तो उस शख्स को कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। पीछे मेरे आप बैनर जो लगे हुए हैं उनको देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये घर था जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक़ शहीद का। इस घर में उन्होंने कितना अरसा गुजारा, कितना अरसा वो यहाँ पे रहे, इसी सिलसिले में आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे इशफ़ाक़ अहमद ख़ान साहब, जो कि पर्सनल सेक्रेटरी हैं एजाज़ुल हक़ साहब के। तकरीबन 36 साल से एजाज़ुल हक़ साहब के साथ मुंसलिक हैं। उनसे बात करेंगे, इस घर के बारे में जानेंगे, कुछ एजाज़ुल हक़ साहब के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ जनरल साहब के बारे में। जी, तो इस वक्त हम लोग इस ऑफ़िस के अंदर मौजूद हैं, जो कि अभी एजाज़ुल हक़ साहब का ऑफ़िस है, और एजाज़ुल हक़ साहब के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं बात करता हूँ। इशफ़ाक़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर, बताएं। मैंने इंट्रो में बाहर कहा, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जनरल साहब किस दौर में सर इस ऑफ़िस में, मतलब जब ये घर था तो किस दौर में था और कितना अरसा जनरल साहब इस घर में रहे हैं सर? देखिए जी, गुजारिश ये है कि ये जनरल ज़िया-उल हक़ शहीद जो हैं वो यहाँ मेजर थे जिस वक्त वो रहते रहे। ये उनका पर्सनल घर था। जी। तो यहाँ के जो उस वक्त लोग थे वो बता रहे थे कि जनरल साहब जितना अरसा भी यहाँ रहे हैं बड़े शफीक और अच्छे तरीके से लोगों की खिदमत और लोगों से अच्छे प्यार मोहब्बत से रहे हैं। उसके बाद ज़ाहिर है वो आर्मी में थे, उनकी शिफ्टिंग होती रही है। उसके बाद चूँकि बाद में जनरल साहब चूँकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही बन गए तो मुख्तलिफ सेक्टर में उनकी ट्रांसफ़र वगैरह पोस्टिंग होती रही, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, फिर सदर पाकिस्तान बने। तो उसके बाद हमने ना 93 में जनाब एजाज़ुल हक़ साहब ने इस बिल्डिंग को अपना ऑफिस, पर्सनल ऑफिस बना लिया। घर से ऑफिस में तब्दील कर लिया। तो ये उसी तरह, इसकी कोई हमने चेंजिंग नहीं की। जैसे शहीद सदर रहते थे यहाँ, जिस कमरे में रहते थे वो कमरे उसी तरह हैं, वो दरवाजे उसी तरह हैं, वो उनकी जो दीवारें हैं वो उसी तरह हैं। हमने सिर्फ काम वगैरह थोड़ा बहुत को रेवेनेशन थोड़ा किया, मगर हमने उसको चेंज नहीं किया। शहीद सदर जिस हालत में रहते थे उसी हालत में ये आज एजाज़ुल हक़ साहब का दफ्तर है। सादा मिजाज इंसान था। हाँ, बिल्कुल सादा मिजाज। क्योंकि ज़्यादा तो वो लोग जिस वक्त मेजर थे वो बता सकते हैं, वो जो महल्ले वाले थे। मगर जो बता रहे थे कि जनरल साहब एक अच्छे मुखलस तरीके से यहाँ जब मेजर थे तो वो रहते थे। ये जब मैं ऑफिस के अंदर इंटर हो रहा था सर, तो ये आपकी मैंने तस्वीर सबसे पहले सामने देखी, तो ये सर कब की तस्वीर है? ये शहीद सदर के साथ हमारी एक मुलाकात थी डॉक्टर अनवर हक़ साहब के थ्रू 1985 में। तो उसमें जनरल साहब का आर्मी हाउस में हमारी ड्राइंग में ये मुलाकात थी। बड़ी अच्छी किस्म की मुलाकात हुई, बड़े शफीक इंसान थे। तो ये सूरत की तस्वीर है। अच्छा, आप काफ़ी अरसे से एजाज़ुल हक़ साहब के साथ हैं, तकरीबन 36-37 साल से आप उनके साथ हैं। तो सर ये इतना काफ़ी अरसा कैसा गुजरा सर? देखिए जी, ये जनरल ज़िया-उल हक़ शहीद की जो फैमिली है, ख़ासकर एजाज़ुल हक़ साहब हैं, डॉक्टर अनवर हक़ साहब हैं, मेरा इनके साथ 36 साल गुजरे हैं। इतने अच्छे और इतने मुखलस आदमी बहुत कम मिलते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने हमें प्यार दिया, हमें बच्चों की तरह रखा है। यानी कि 36 साल बहुत बड़ी उम्र होती है। यही समझे कि मैं बच्चा इनके पास आया तो आज 36-37 साल हो गए हैं। मुझे इन्होंने अच्छे तरीके से प्यार से रखा, अपना स्टाफ भी समझा, भाई भी समझा, एक फैमिली की तरह रखा, एक घर की तरह रखा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर गई है, आगे जितनी होगी इंशाल्लाह अच्छी गुजरेगी। एजाज़ुल हक़ साहब को कैसा पाया जवानी में? एजाज़ुल हक़ साहब, चूँकि एजाज़ुल हक़ साहब से पहले मेरी मुलाकात हुई थी जब शहीद सदर जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक़ शहीद हुए थे। उस वक्त ये बहरीन से वापस आए थे। तो मैं उस वक्त जनरल ज़िया-उल हक़ शहीद की डेड बॉडी के साथ MH में था।
तो मैं कुछ तालिब इल्म लेके गया था जी वहाँ कुरान खानी के लिए। तो उस वक्त जनरल एजाजुल हक साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद आज तक मैंने उनको एक अच्छा और एक मुखलिस शख्स मुखलिस शख्स पाया। तो माशाल्लाह अनवारुल हक साहब अनवारुल हक साहब भी बहुत अच्छे हैं, मतलब सारी फैमिली बहुत अच्छी है। जी अच्छा लगा है इनके साथ 36 साल गुजार के। तो अल्लाह ताला जहाँ इस ऑफिस में किस किस शख्सियत की आमद हुई देखें सर? जी, वहाँ यहाँ ये जब तक एजाजुल हक साहब ने अपना ज़ाती दफ्तर बनाया है तो यहाँ सबसे पहले तो यहाँ हम हर साल शहीद सदर की बरसी करते हैं। उस पर हम पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाते हैं। जी यहाँ एजाजुल हक साहब उनको मिलते हैं, यहाँ वहाँ उनका जो हमारे से होता है, फिर शहीद सदर के मज़ार पे जाते हैं। मगर इस सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर बंदा यहाँ एजाजुल हक साहब को आके मिलता है। एजाजुल हक साहब सुबह 12 बजे से लेकर 5-6 बजे तक इधर ही बैठते हैं। जी तो जब पाकिस्तान में हूँ, और जब पाकिस्तान में हूँ तो 15 दिन यहाँ बैठते हैं, 15 दिन अपने अरुणाबाद हल्के में बैठते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब ने यहाँ हमारे दफ्तर में आके हमारे वर्कर्स से, ज़ियाउल हक शहीद फाउंडेशन के वर्कर्स से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक शहीद के वर्कर्स से ख़ुद ख़िताब किया। और उसके बाद जो हमारे यहाँ उन 2000-3000 बंदा था जो उनको रात को अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में दावत में बुलाया। अच्छा तो वो आए इधर, बाकी सब मिनिस्टर भी आते हैं, सब आते हैं, मगर मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब ने यहाँ हमारे दफ्तर में एज ए प्राइम मिनिस्टर आके ख़िताब भी किया। सर लोगों के मसले मसाइल होते हैं, लोगों के गरीब गुरबा जो लोग होते हैं, तो एजाजुल हक साहब किस दिन सुनते हैं, किस दिन इधर बैठते हैं ऑफिस में लोगों के काम के लिए? देखिए, एजाजुल हक साहब सुबह तकरीबन जब रावलपिंडी अपने घर होते हैं तो सुबह 11 सवा 11 यहाँ आ जाते हैं। हर बंदा यहाँ आता है, हर मसाइल लेके आता है। क्योंकि एजाजुल हक साहब का लोस इसलिए आते हैं कि एजाजुल हक साहब की बैकग्राउंड ऐसी है कि शहीद सदर के फर्जंद हैं, आर्मी में भी उनका असर रसूख अच्छा है और आम ब्यूरोक्रेसी में भी अच्छा है। इसलिए लोग दूर दराज से आते हैं। मैं ख़ुद उनको डील करता हूँ और वो एजाजुल हक साहब तक उनको पहुँचता है। वो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनके मसाइल हल हों, और कई लोगों के मसाइल हल भी होते हैं। डॉक्टर अनवारुल हक साहब करते हैं, एजाजुल हक साहब करते हैं, जो यहाँ तक आ जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको मैं एक बात ये बताऊँ कि आप पूरी पिंडी इस्लामाबाद फिर लें, इससे अच्छी लोकेशन में इससे बेहतर ऑफिस किसी भी पॉलिटिकल लीडर का नहीं है। जी बहुत शुक्रिया इशफाक अहमद खान साहब, आपने हमें बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारा ऑफिस विज़िट किया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। इंशाल्लाह अगली बार भी किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।